राम जय गौ माता। मैं ओम प्रकाश गौ सेवक। मैं पड़गा से 10 किलोमीटर दूर खानेवली गांव है और श्री पुरुषोत्तम गौशाला से श्री ओमकार महाराज जी है। यहाँ इन्होंने 21 गौवंश दिए थे, जो कि 2 दिन पहले 5 गौवंश चोरी हो गए। उसमें से 4 गौ माता थी, एक नंदी, और 3 तारीख को 3 गौवंश हुए थे, जो कि यहाँ के जो गौ सेवक थे वो गए थे कंप्लेंट करने। पुलिस ने लिया नहीं, खाली अर्ज लिख लिया। तो अब कल महाराज जी खुद जाके पुलिस कंप्लेंट किए और उसमें कुछ चीजें लिखी नहीं गई थी। तो आज हम दोबारा जाके सीनियर को मिले और उन्होंने काफी आश्वासन दिया और कहा 8 दिन में हम चोर को पकड़ेंगे। और महाराज जी बोले 8 दिन में अगर नहीं होगा मैं पुलिसों को बैठूंगा यहाँ अनशन पे। ये उन्होंने आश्वासन दिया कि होगा। यहाँ फार्म हाउस में आया हूँ, आप देख सकते हैं गौ माता यहाँ चल रही है और यहाँ के गाँव के मान्यवर गौ रक्षक सब यहाँ आए हैं। सबको पता चला, इकट्ठा हुए। सभी से मेरी विनती है कि जहाँ हम रहते हैं आसपास में क्या हो रहा है देखे। हम इस दुनिया में गौ माता, धरती माता और जिसने हमें जन्म दिया वो हमारी माता। हमारा धर्म बनता है कि रक्षा करना है, तन मन धन चाहे जो लग जाए। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम खाली देख रहे हैं। यहाँ अधर्मीय हम अगर छोटा सा उनके बारे में कुछ बोल दे तो 36 टुकड़े कर दे रहे हैं। दुनिया भर की बातें कहते हैं, गला काट देते हैं। गौ माता को हमारे कोई काटता है, खाली हम देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और प्रशासन भी इसके लिए चुप बैठा है। मेरा बोलने के बाद नियम कायदे बने हैं, लेकिन नियम कायदे कब लागू होंगे? कत्ल खाने बंद किए गए तो भी यहाँ कत्ल खाने चल रहे हैं अनलीगल। इसके ऊपर रोक कब लगेगी? जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक कोई काम नहीं होगा। हम जहाँ जहाँ रहते हैं, हम गौ सेवा कर रहे हैं। गौ सेवा से ज्यादा जरूरी गौ रक्षा। गौ रक्षा, गौ माता बचेगी तब हम गौ सेवा कर पाएंगे। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई हम जहाँ रहते हैं आसपास में ध्यान दे, संगठित रहे और रात को जहाँ भी है गौ माता रहती है, गौशाला हो, फार्म हाउस हो, जहाँ भी गौ माता है वहाँ रात भर 1-2 जन रहे, जागे। जब हम वहाँ जागेंगे किसी अधर्मी की हिम्मत नहीं होगी वहाँ से आके कुछ गलत करे। अगर कोई गलत करता है तुरंत उसके ऊपर वार करो, तुरंत कार्रवाई करो। आपके ऊपर वो जो हमला कर सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हम शस्त्र उठा सकते हैं। ये हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है। तो हमें अपनी स्वयं रक्षा, गौ माता की रक्षा हमारा कर्तव्य है। और महाराज जी से मैं आश्वासन देता हूँ, तन मन धन से जितना हो सकेगा संगठन, समाज, गांव के मान्यवर लोग हैं, इसके आगे भी हम आंदोलन करेंगे। इसके आगे भी बहुत कुछ करना है। बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम अलग अलग है। जब तक इकट्ठा नहीं होंगे और तब तक होगा नहीं। हम इकट्ठा हो चुके हैं आने वाले समय में। राम, जय श्री राम, जय गौ माता। मैं पड़गा से 10 किलोमीटर दूर खानेवली आया हूँ। यहाँ एक दिन पहले हादसा हुआ है। 4 गौ माता, एक नंदी चोरी हुई है और 3 तारीख को 3 गौ माता चोरी हुई है। यहाँ बापगांव से ओमकार महाराज जी है, वो आए हैं यहाँ पर। वहाँ से गौ माता यहाँ दिए थे। महाराज जी कैसे हुआ, क्या हुआ, कृपया बताएं। और ये देखिए, अपनी गौशाला है श्री लीला पुरुषोत्तम गौशाला सेवा ट्रस्ट, रजिस्टर है। और यहाँ गौशाला में जगह की कमी की वजह से यहाँ खानेवली गांव के अंदर 21 गौ माताओं को इधर उनका निवारा करने के लिए भेजे थे, परंतु इधर अधर्मियों ने 3/10/2023 को कसाईयों ने 3 गौ माताओं को यहाँ से रात के गेट तोड़कर लेके गए और उनका कत्ल हुआ। पुलिस स्टेशन के अंदर उसी दिन कंप्लेंट दी गई, लेकिन पुलिस वालों ने कंप्लेंट न लेते बोले कि एक अर्जी लिख के लेके आओ। अर्जी लिख के दी, लेकिन आज दिन तक उसकी कोई इंक्वायरी पुलिस वालों ने नहीं की। और फिर परसों यानी 12 तारीख रात को 4 गौ माता और एक नंदी थे, हमारे बहुत ही अच्छे थे, स्वस्थ थे, और उनको भी साथ में वो लेके गए। और 3 गौ माता को बेहोशी के इंजेक्शन लगाए थे। एक गाय गौ माता का पूंछ से ताकत लगा के कुछ किया होगा तो उसके टुकड़े हो गए, 3 जगह टूट गई वो पूंछ भी। तो उसके लिए हमारे दत्ता पाटिल और इस गांव के पुलिस पाटिल है, किशोर नाम है, किशोर पाटिल है ना आडनाव, किशोर दलवी, ये पुलिस पाटिल है। ये दोनों वहाँ पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन में उन्होंने पहले तो
कंप्लेंट भी नहीं ली। बोले जाओ तो बोले साहब इधर नहीं है, और वो कौन किसकी गाय है उसको लेके आओ। तो इस माध्यम से हम अभी समझो हमारे जो अभी निरीक्षक है, पुलिस साहब वरिष्ठ जो है अभी नए नए आए, उनसे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 8 दिन के अंदर इस के जो आरोपी है उनको हम पकड़ेंगे। तो मैंने उनको बताया कि साहब अगर 8 दिन में आपने उसका पे कोई रिजल्ट नहीं दिया तो हम यहाँ अनशन करेंगे, यानी मराठीत म्हटलं तर उपोषण। खानिवली गावात एक सागवान फार्म हाऊस आहे, तिथं माझ्या गाया हे ठेवले होते। एक गो बघते त्यांनी का वो महाराज तुमच्याकडे गाया खूप आहेत, इथं त्रास होतो, तर माझी जागा आहे, इथं चाराला ठेवा तुम्ही आणि काही देऊ नका आणि तुम्हाला पाहिजे तर अजून मी मदत करीन। परंतु तो बिचारा काही इथे येऊन संरक्षण करू शकत नाही। तरी ह्या जनतेला, या पंचकोशीतील आणि विशेष करून या सातवली गावकऱ्यांना, खानिवली गावकऱ्यांना मी सांगू इच्छितो, इथले आमदार बने शांताराम मोरे, तर त्यांना पण सांगू इच्छितो शांताराम मोरेंना की ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्या, तर तुम्हाला पुन्हा ही जनता आहे निवडून देतील, नाहीतर तुम्हाला पुन्हा देणार नाही। मागच्या वेळेला 3 गाया चोरीला गेले, तेव्हा सुद्धा मी शांतारामच्या घरी गेलो होतो, परंतु त्यावेळेला ते दिल्लीला गेले होते। मला सांगितलं होतं महाराज मी तुमच्या गौशाळेत येऊन भेटतो, पण अजूनपर्यंत त्यांनी भेट दिलेली नाही। तरी निदान आता तरी तुमच्या याच्यातून 5 गाया गेलेल्या आहेत, तर येऊन भेटावं आणि माझी इच्छा आहे की एकदा भेटून यावं आणि हे चोरांना मदत करा, पकडण्यासाठी पोलिसांना मदत करा की हे चोर पकडले पाहिजेत।